हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विद्या महासागर। आज हम पढ़ने वाले हैं जैकोबियंस के बारे में, जो कि बीएससी 5th सेमेस्टर 3rd ईयर की बुक नंबर 3rd में है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज का टॉपिक जो जैकोबियंस है उसके बारे में पढ़ते हैं। इफ़ यू एंड वी आर फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई, देन जैकोबियन ऑफ यू वी जो होता है वो डेल ऑफ यू वी अपॉन डेल एक्स वाई हो जाता है और फिर मैट्रिक्स बनती है। ठीक है, वैसे ही जब बोला जाए कि यू वी जो फंक्शंस हैं एक्स वाई के और एक्स वाई जो है फंक्शन है यू वी के, तो कैसा जैकोबियन बनेगा? एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू डेल ऑफ एक्स वाई अपॉन डेल यू वी मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, तीन फंक्शंस के लिए डेल ऑफ यू वी डब्ल्यू फंक्शंस हैं एक्स वाई जेड के, तो जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू कितना बन जाएगा? डेल ऑफ यू वी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड मैट्रिक्स बनेगी। देखिए, यू वी डब्ल्यू पूछा जाता है तो ऊपर आ रहा है यू वी डब्ल्यू, अगर एक्स वाई जेड पूछा जाता तो एक्स वाई जेड ऊपर आता। वैसे ही एन नंबर्स के लिए क्या होगा? एन नंबर्स के लिए इफ़ u1 u2 u3 टिल un आर फंक्शन ऑफ x1 x2 टिल xn, तो जैकोबियन ऑफ u1 u2 u3 टिल un डेल ऑफ u1 टिल un अपॉन डेल x1 टिल xn, तो ये भी मैट्रिक्स बन जाएगी। ये तो बेसिक था जैकोबियंस का। अब हम इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस करेंगे जिससे जैकोबियंस का जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्लियर आउट हो जाएंगी। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन है x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा, फाइंड जैकोबियन ऑफ x कॉमा वाई एंड जैकोबियन ऑफ r कॉमा थीटा। तो सबसे पहले हम जैकोबियन ऑफ x कॉमा वाई फाइंड करेंगे। तो जैकोबियन ऑफ एक्स कॉमा वाई जो होगा वो क्या होगा? डेल ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल ऑफ आर कॉमा थीटा, राइट। फिर हम क्या करेंगे? मैट्रिक्स बनाएंगे। डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल वाई अपॉन डेल आर और डेल वाई अपॉन डेल थीटा लिखेंगे। अब हमें डेल एक्स अपॉन डेल आर की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? जो हमें क्वेश्चन में एक इक्वेशन दी है x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम आर के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? सिर्फ कॉस थीटा बचेगा। और जब हम उसको थीटा के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बचेगा? कॉस जो होता है माइनस ऑफ साइन होता है, तो आर साइन थीटा। ठीक है, और फिर y वाले को आर के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन थीटा, और उसको थीटा के टर्म्स में करेंगे तो आर कॉस थीटा। अब हमें पता है कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जाएगा आर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 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 प्लस हो जाता है आर साइन स्क्वायर थीटा। आर कॉमन लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, तो ये जाएगा आर। तो जैकोबियन ऑफ एक्स कॉमा वाई कितना आ गया? आर। अब हमें निकाला है जैकोबियन ऑफ आर कॉमा थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है? डेल ऑफ आर कॉमा थीटा अपॉन डेल ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो इसका मैट्रिक्स बना लेते हैं। डेल ऑफ आर अपॉन डेल एक्स, डेल ऑफ आर अपॉन डेल वाई, डेल ऑफ थीटा अपॉन डेल एक्स, डेल ऑफ थीटा अपॉन डेल वाई। अब हमें डेल थीटा और डेल आर के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करना है, पर हमारी इक्वेशंस एक्स और वाई के टर्म्स में दी हुई है। तो हम क्या करेंगे? जो हमें दोनों इक्वेशन दी हुई है आर के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करने के लिए दोनों को स्क्वायरिंग और एडिंग कर देंगे। दोनों को स्क्वायरिंग और एडिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा ही बनेगा, राइट। फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? हमें डेल आर अपॉन डेल एक्स चाहिए, तो हम इसको एक्स के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे। वाई वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x अपॉन 2x इक्वल्स टू ये 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स। यहाँ से कितना आ जाएगा? x अपॉन आर इक्वल्स टू डेल आर अपॉन डेल एक्स। ये हमें डेल आर अपॉन डेल एक्स मिल गया। अब हम क्या निकालेंगे? डेल आर अपॉन डेल वाई। उसके लिए हमें y के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2y ऑफ 2r डेल आर अपॉन डेल वाई, तो हो जाएगा y अपॉन आर इक्वल्स टू डेल आर अपॉन डेल वाई। अब ये हमने आर के टर्म्स में निकाल दिया। अब हमें थीटा के टर्म्स में चाहिए, तो हम क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को, ये जो दी है दोनों इक्वेशनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो
क्या होगा, टेन थीटा बना देते हैं। देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये जाएगा टेन थीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। थीटा आ जाएगा, थीटा आ जाएगा कितना, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। अब क्या करना है हमें, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स निकालना है। इसको एक्स के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर देते हैं। डेल थीटा अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/1 + x²। तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 + 1/y² x स्क्वायर इंटू एक्स के टर्म्स में करना है तो -y/x²। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये ऐसा कुछ बनेगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो -y/x² + y²। तो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू -y/x² + y² की वैल्यू अभी हमने निकाली थी जो है r²। तो हम यहाँ पे r² लिख देंगे इसकी जगह पे। जैसे हमने डेल थीटा अपॉन डेल एक्स निकाला वैसे ही उसी तरीके से डेल थीटा अपॉन डेल वाई निकालेंगे। तो डेल थीटा अपॉन डेल वाई कितना होएगा, 1/1 + y² इंटू 1/x। वाई जो कांस्टेंट है 1 रह जाएगा, अपॉन 1/x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x² + y² इंटू 1/x। तो ये बचेगा x/r², क्योंकि इसकी वैल्यू r² है तो डेल थीटा अपॉन डेल वाई। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे डेल आर अपॉन डेल एक्स निकल गया है, डेल आर अपॉन डेल वाई निकल गया है, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स निकल गया है और डेल थीटा अपॉन डेल वाई निकल गया। इन चारों की जो निकले हैं हमारे टर्म्स, इनको हम कहाँ पुट कर देंगे, जो ऊपर मैट्रिक्स है। तो हमारी डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी आई है, x/r, और डेल आर अपॉन डेल वाई की y/r, और वैसे ही डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की -y/r² और इसकी x/r²। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x²/r³ + y²/r³। ठीक है, ये हो जाएगा x² + y²/r³। इसकी वैल्यू है r²/r³, तो ये बचेगा 1/r। ठीक है, तो मतलब जैकोबियन ऑफ r, थीटा की वैल्यू हमारी 1/r आ रही है। हमें क्या बोला था इन्होंने फाइंड करने के लिए, जैकोबियन ऑफ x, y, जो कि हमारा ये आ रहा है r, और जैकोबियन ऑफ r, थीटा जो कि हमारा आ रहा है 1/r। ठीक है, अब जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, u = x(y)z, v = xy + zx + yz, w = x + y + z। अब हमें निकालना है जैकोबियंस ऑफ u v w। तो हमने क्या करा, डेल ऑफ u v w अपॉन डेल ऑफ x y z। तो इसका मैट्रिक्स क्या बनेगा, डेल u ऑफ डेल x, डेल u ऑफ डेल y, डेल u ऑफ डेल z, डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल z, डेल w अपॉन डेल x, डेल w अपॉन डेल y, डेल w अपॉन डेल z। अब हमें इन सब की वैल्यू निकालनी होगी। तो u को x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारी मैट्रिक्स क्या बनेगी, yz, y के टर्म्स में करेंगे तो xz, z के टर्म्स में करेंगे तो xy, राइट, ऐसी बनेगी। v के टर्म्स में, v को x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगी, y + z बनेगी, और y के टर्म्स में करेंगे तो x + z, और z के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो x + y। अब वैसे ही w को x के टर्म्स में करेंगे तो क्या बनेगी, 1 1 1। अब हमें क्या करना है, सिंपल इसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इसको हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं, हम इस टर्म को लिख लेते हैं पहले। मैट्रिक्स बनाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलिमेंट्री मेथड निकालेंगे।
ताकि इसका सॉल्यूशन इजी हो जाए। वैसे तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई वाला भी लगा सकते थे, पर उससे बहुत ज़्यादा मतलब लेंदी हो जाता। तो शॉर्ट में करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एलिमेंट्री मेथड लगाएंगे। तो हम कॉलम को जीरो बनाते हैं। देखिए यहाँ पे 1 1 है ना, इनको जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या करते हैं, हम कॉलम में ऑपरेशन लगाते हैं। C2 में C2 माइनस C1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C2 माइनस C1 करेंगे, ठीक है, यानी कि C2 माइनस C1, तो ये आ जाएगा। और ये इस वाले ऑपरेशन, इस वाले कॉलम में चेंज होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका XZ माइनस ZYZ, और ये वाला एज इट इज ही रहेगा। XY, फिर Y प्लस Z, X प्लस Z माइनस Y माइनस Z, X प्लस Y 1 0 1। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और ऑपरेशन लगा देंगे, C3 माइनस C1। तो यहाँ पे मैट्रिक्स क्या बनेगी, YZ XZ माइनस YZ, XY माइनस YZ, X प्लस Z, यहाँ Z से Z गया तो ये बचेगा X माइनस Y, X प्लस Y माइनस Y माइनस Z 1 0 0। अब देखिए ये वाले Y से ये वाला Y चला गया, तो X माइनस Z बचेगा। तो इसका जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी YZ, Z कॉमन ले लेते हैं X माइनस Y, Y कॉमन ले लेते हैं Y X माइनस Z, Y प्लस Z X माइनस Y, X माइनस Z 1 0 0। अब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये टर्म तो जीरो हो जाएंगे, इसका कोई फ़ायदा नहीं है लिखने का। तो 1 से करेंगे तो क्या होगा, 1 ब्रैकेट में Z X माइनस Y इंटू X माइनस Z, माइनस बीच में माइनस होता है, X माइनस Y X माइनस Z। तो देखिए यहाँ पे X माइनस वाई और X माइनस Z कॉमन आ रहे हैं, तो ये बन जाएगा X माइनस वाई X माइनस Z और Z माइनस Y। ये हमारा आंसर आ रहा है। किस चीज़ की वैल्यू आई है हमारी, डेल U V W अपॉन डेल X Y Z इज इक्वल्स टू X माइनस Y X माइनस Z Z माइनस Y। दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन आपका कुमाऊं 2014 में आ चुका है। अब हम पढ़ेंगे जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन में देखिए डायरेक्ट के देखते हैं हम। ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है, डेल ऑफ u1 u2 टिल un अपॉन डेल ऑफ x1 x2 टिल xn इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 की पावर n डेल ऑफ f1 f2 टिल fn अपॉन डेल ऑफ x1 x2 टिल xn होल अपॉन डेल ऑफ f1 f2 टिल fn अपॉन डेल ऑफ u1 u2 टिल un। ठीक है, अब हम इसको एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि इस फॉर्मूले का यूज कैसे हो रहा है। तो हमारा क्वेश्चन है u3 प्लस v3 इक्वल्स टू x प्लस वाई u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल्स टू x क्यूब प्लस वाई क्यूब, और हमें ये जो दिया हुआ है ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमें देखो u और x के टर्म्स में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको एक फंक्शन बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, f1 इक्वल्स टू u क्यूब प्लस v क्यूब माइनस x माइनस वाई, हम x y को इधर ले गए।
वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, अब हमारे दो फंक्शन बन गए। अब क्या करेंगे, हमें निकालना है डेल ऑफ यू वी अपॉन डेल ऑफ एक्स वाई। अब मैंने जैसे बताया कि इसमें उल्टा हो जाता है, इसमें जो नीचे वाला टर्म है वो पहले आता है, तो ये हो जाएगा डेल ऑफ एफ वन कॉमा एफ टू अपॉन डेल ऑफ एक्स वाई अपॉन डेल ऑफ एफ वन एफ टू अपॉन डेल ऑफ यू एंड वी। तो हम सबसे पहले डेल ऑफ एफ वन एफ टू अपॉन डेल ऑफ एक्स वाई निकालते हैं। तो डेल ऑफ एफ वन एफ टू अपॉन डेल ऑफ एक्स वाई निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा, डेल ऑफ एफ वन अपॉन डेल ऑफ एक्स, डेल ऑफ एफ वन अपॉन डेल ऑफ वाई, डेल ऑफ एफ टू अपॉन डेल ऑफ एक्स, डेल ऑफ एफ टू अपॉन डेल ऑफ वाई। तो डेल ऑफ एफ वन अपॉन एक्स के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस ऑफ वन रहेगा। उसके बाद एफ वन वाई के टर्म्स में तो माइनस ऑफ वन रह जाएगा, एफ टू एक्स के टर्म्स में माइनस ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर, वाई के टर्म्स में माइनस ऑफ थ्री वाई स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, थ्री वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू थ्री ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। राइट, अब क्या करना है, ये हमारा डेल ऑफ एफ वन अपॉन एफ वन एफ टू अपॉन डेल ऑफ एक्स वाई आ गया। अब हम डेल ऑफ एफ वन एफ टू अपॉन डेल ऑफ यू वी निकालेंगे। तो वो भी क्या हो जाएगा, डेल ऑफ एफ वन अपॉन डेल यू, डेल ऑफ एफ वन अपॉन डेल वी, डेल ऑफ एफ वन अपॉन डेल यू, सॉरी एफ टू अपॉन यू, डेल एफ टू अपॉन डेल ऑफ वी। अब एफ वन को यू के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो थ्री ऑफ यू स्क्वायर, वी के टर्म्स में करेंगे तो थ्री ऑफ वी स्क्वायर, टू ऑफ यू एंड टू ऑफ वी। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, थ्री स्क्वायर बी माइनस सॉरी सिक्स हो जाएगा, सिक्स यू वी स्क्वायर। तो ये सिक्स कॉमन आ जाएगा, यू स्क्वायर वी माइनस वी स्क्वायर यू। ठीक है, अब क्या होगा, ये दोनों आ गए, इन दोनों को डिवाइड में लिख देते हैं। तो डेल ऑफ यू डेल ऑफ एक्स वाई, ये देखिए डेल ऑफ यू वी अपॉन डेल ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ वन अपॉन ये वाला टर्म पहले आएगा, इसकी वैल्यू आ रही थी थ्री ऑफ यू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन सिक्स ऑफ यू स्क्वायर वी माइनस वी स्क्वायर यू। अब देखो हमें इसके आगे माइनस ऑफ वन की पावर टू होगा, क्यों, यहाँ पे हमारे दो फंक्शंस बन रहे हैं इसलिए यहाँ पे पावर में टू आया। ठीक है, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगी वैल्यू थ्री, ये तो वन बाई टू हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन यू वी कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यू माइनस वी। तो यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव हो गया। देखिए यही प्रूव करना था और ये प्रूफ हो गया। ये u माइनस वी है। इससे पहले कि मैं ये वाला क्वेश्चन बताऊं, एक चीज़ थी जो हमने अभी वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, इसमें हमने देखो हम एक्स वाई को उधर ले गए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेल ऑफ यू वी ऊपर दिया और डेल ऑफ एक्स वाई नीचे, इसलिए हम एक्स वाई वाले टर्म को इधर शिफ्ट किया। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए, इस वाले क्वेश्चन में x1 x2 मतलब x वाला टर्म ऊपर है और u वाला टर्म नीचे है, तो हम क्या करेंगे, u वाले टर्म को x के पास ले जाएंगे। तो देखिए हमारे क्या फंक्शंस बनेंगे, f1 बनेगा हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 माइनस ऑफ u1, ये हमारा f1 बनेगा।
ठीक है। F2 क्या बनेगा देखिए, F2 बनेगा x2 प्लस x3 प्लस x4 माइनस ऑफ u1 एंड u2। F3 क्या बनेगा, x3 प्लस x4 माइनस ऑफ u1 u2 एंड u3। F4 क्या बनेगा, xy माइनस u1 u2 u3 u4। ठीक है, इसमें हमारे कितने 4 फंक्शंस बन रहे हैं। उसके बाद हम क्या करना है, हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम डेल ऑफ x1 x2 x3 x4 अपॉन डेल ऑफ u1 u2 u3 u4 को कैसे लिखेंगे। तो इसमें देखो u1 u2 वाला नीचे है तो हमारा ऊपर आएगा अब ये f1 f2 f3 f4 अपॉन डेल ऑफ u1 u2 u3 u4 डिवाइडेड बाय डेल ऑफ f1 f2 f3 f4 डेल ऑफ x1 x2 x3 x4। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, f और u वाला। तो डेल ऑफ f1 f2 f3 f4 अपॉन डेल ऑफ u1 u2 u3 u4। तो फंक्शन क्या बनेगा देखिए, डेल ऑफ x1 अपॉन डेल u, डेल ऑफ x1 अपॉन मतलब u1 u2, डेल ऑफ f1 अपॉन डेल u3, डेल ऑफ f1 अपॉन डेल u4। देखो ये बहुत बड़ा बन रहा है लेकिन इजी है। f1 f2 होगा सेम वैसे ही, फिर f3 होगा, और वैसे ही लास्ट किसके लिए, f4 के लिए होगा, डेल ऑफ f4 डेल ऑफ u1 डेल ऑफ f4 डेल ऑफ u2 डेल ऑफ f4 डेल ऑफ u3 डेल ऑफ f4 डेल ऑफ u4। तो हम इसको लिखते हैं डेल ऑफ f1 u1 के टर्म्स में। ठीक है, तो यहाँ पे u1 क्या आ रहा है, -1, f1 u2 है ही नहीं 0, u3 है ही नहीं 0, u4 है ही नहीं 0। अब f2 u1 के टर्म्स में माइनस ऑफ u2, u1 u3 है नहीं, u4 है नहीं। अब f3 u1 के टर्म्स में u2 u3 माइनस का, u2 के लिए u1 u3 माइनस का, 3 के लिए u1 u2 माइनस का, 4 है नहीं इसलिए 0। ठीक है, अब f4 के लिए u1 के रिस्पेक्ट में माइनस ऑफ u2 u3 u4 माइनस ऑफ u1 u3 u4 माइनस ऑफ u1 u2 u4 माइनस ऑफ u1 u2 u3। अब देखो हमारा क्या बन रहा है, ये जो अपर डायगोनल है ये 0 बन रहा है। तो हम इसमें क्या करते हैं, जब हमारी ऐसी कोई अपर डायगोनल 0 बन रहा होता है तो हम ये जो टर्म्स होते हैं इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो डायगोनल वाले टर्म्स होते हैं इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे ये देखो अपर डायगोनल 0 बन रही है तो हम इसके डायगोनल को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि क्या है माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ u1 माइनस ऑफ u1 u2 माइनस ऑफ u1 u2 एंड u3। तो ये क्या बन जाएगा, u1 का क्यूब 1 2 3, u2 का स्क्वायर और u3 एज इट इज, और ये 4 बार माइनस है इसलिए ये प्लस हो जाएंगे। अब क्या करना है, हमने ये निकाला था डेल f1 f2 f3 u1 u2 u3 u4 के लिए। अब हम निकालेंगे किसके लिए, x1 x2 x3 के लिए। तो देखिए डेल ऑफ f1 f2 f3, अब मैं उतना बड़ा लिखूंगी नहीं क्योंकि वो नोन है कि हमें कैसे लिखना है। x1 x2 x3 x4 मैट्रिक्स बनेगी। सबसे पहले डेल ऑफ f1 अपॉन x1 के लिए निकलेगा। तो f1 में x1 क्या है 1, x2 है 1, x3 है 1, x4 है 1। इसमें
x1 है नहीं, x2 है हाँ, x3 है, x4 है। उसके बाद f3 में x1 नहीं है तो 0, x2 है नहीं है, x3 है हाँ, x4 है हाँ। अब देखिए f4 में x1 है नहीं, x2 है नहीं, x3 है नहीं, ये x4 है हाँ, x4 है हाँ। ठीक है, तो ये क्या देखिए हमारी डायगोनल मैट, और फिर से अपर नहीं लोअर डायगोनल जो हो गई वो 0 हो गई, तो इसमें डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या आ रहा है 1। तो हमें क्या निकालना था, डेल ऑफ x1 x2 x3 x4 अपॉन डेल ऑफ u1 u2 u3 u4। डेल ऑफ x1 तो हमारा ये 1 आ रहा है, और डेल ऑफ u1 u2 u3 u4 जो था वो कितना आ रहा है, सॉरी रुको, u वाला टर्म ऊपर होता है ना, x वाला नीचे होता है, तो x वाला टर्म नीचे आ जाएगा। u वाले की हमारी वैल्यू आ रही थी u1 का क्यूब u2 का स्क्वायर u3। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे u1 का क्यूब u2 का स्क्वायर और u3 -1 ब्रैकेट में, सॉरी, और ऊपर इसकी पावर कितनी आएगी, हमारे फंक्शंस कितने बन रहे थे, हमारे 1 2 3 4 फंक्शंस बन रहे थे, इसकी पावर 4 आ जाएगी, ये पॉजिटिव रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा इतना। ये था जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, ये इस तरीके से निकाले जाते हैं। हम f1 f2 f3 तब लेते हैं जब हमारे u1 और u2 जो होते हैं वो अनअरेंज्ड दिए हों। अगर हमें कोई ऐसा फंक्शन दिया हो जो हमें जैसे y1 इक्वल्स टू x a प्लस वाई बी, और y2 दिया हुआ है u v प्लस या फिर समथिंग समथिंग जो भी है, मतलब अगर ऐसे में दिया होता है तो हम डायरेक्ट मेथड लगाते हैं, डेल ऑफ यू वी डब्ल्यू अपॉन डेल ऑफ एक्स वाई जेड। पर अगर हमें कुछ ऐसे टर्म्स दिए हों जहाँ पे u और x दोनों हैं, तो हम क्या करते हैं कि f1 f2 f3 ऐसे फंक्शंस बनाते हैं। और एक दो चीज़ें हैं जो याद रखनी है, जैसे कि अगर हमें x1 x2 x3 x4 ऊपर दिए हुए हैं तो हम क्या करेंगे, u1 वाले टर्म को इधर लाएंगे। लेकिन अगर u1 वाला टर्म ऊपर दिया होता, u वाला टर्म ऊपर दिया होता, तो हम x वाले टर्म को इधर लाते। इस तरीके से प्रोसेस चलती। और जो -1 की पावर n होता है वो हमारे फंक्शंस डिसाइड करते हैं कि उसकी n की पावर क्या होगी। अब ये हमने जैकोबियंस जो है कंप्लीट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में पार्शियल डिफरेंशिएशन के कुछ मेथड्स हैं वो पढ़ेंगे, और मेरी कुछ वीडियोस हैं जिनमें मैंने ऑलरेडी कुछ मेथड्स पढ़ा दिए हैं, तो जिन्होंने नहीं देखी वो जाके देखिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू।